हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो मेरी लाइफ के हैं और आप लोगों के लिए भी सबक हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए अपनी स्टडी से लेके। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वाला वीडियो। रीज़न ये है कि मैंने जो अपने 5 साल बर्बाद करे हैं वो क्यों करें और कैसे करें हैं, तो मैं उन सब से टॉपिक्स पे बात करूंगी। और मैंने बहुत बार ये सोचा कि मैं इस बार अच्छे से करूंगी और इस बार मेरा हो जाएगा, इस बार मैं कर लूंगी और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस बार का भी टारगेट मैंने यूपीएससी का जब से बनाया तब से मैंने यही सोचा कि मैं इस बार करके रहूंगी और 100% करके रहूंगी। क्योंकि मुझे लगता है मैं फिजिकल की भी तैयारी करूँ, मैं एसआई की भी करूँ, और मैं मतलब जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं, मूवी, हिंदी, मैथ, जो भी कुछ है सब कुछ मुझे पढ़ना है और मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। पर क्या इतने कहने मात्र से पढ़ाई हो जाती है? क्या इतना करने मात्र से सिलेक्शन मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या रहा मेरा अभी तक का जो फेल्ड वाला रीजन है वो। तो रियलिटी बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ में कोई भी बातें शेयर कर सकती हूँ तो ये बात तो मुझे शेयर करनी ही चाहिए। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है 2019 में। उससे पहले भी मैंने जब हाई स्कूल, 12th और मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने एमए किया हुआ है। तो तब तक मेरा ये था कि मैं वो भी कर रही हूँ और फिर मैं कोचिंग भी करती थी इंग्लिश की। तो वहाँ पे फिर मैं कंपटीशन की भी तैयारियाँ करती रहती थी साथ में, क्योंकि वो सर पढ़ाते थे इंग्लिश, तो उस बीच बीच में वो कंपटीशन का भी बता देते। उसी टाइम उन्होंने सर ने कहा था कि आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसकी तैयारी। तो माइंड में यहाँ कीड़ा बैठ चुका था कि भाई सरकारी जॉब तो करनी है। लेकिन फिर उतना फील्ड नहीं रहा, फिर शादी हो गई, फिर गैप हो गया, फिर मतलब बंद हो गया। पर मेरे अंदर एक अभी भी जुनून है जो मेरा जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई तभी से। तो 2019 में आरपीएफ का एग्ज़ाम आया और मैंने उसको अप्लाई किया फर्स्ट बार। उससे पहले मैंने 2017 में एसएससी का फॉर्म दिया था, जो मेरा कानपुर एग्ज़ाम आया था। वहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने गई और मैं काफ़ी रिलेशन वालों के घर हो गई, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम दे के आई तो सभी लोग बोल रहे थे कैसा गया एग्ज़ाम, रिजल्ट नहीं आया। तो उस टाइम का मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा। आप समझ सकते हैं कि 2017 में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया कानपुर जाके। इटावा से कानपुर काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाके मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने उसका रिजल्ट ही नहीं देखा। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार एग्ज़ाम देने गई थी और उस टाइम पे मुझे सजेस्ट करने वाला भी नहीं था कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसकी आंसर की आएगी, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कुछ नहीं पता। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया 2019 में आरपीएफ एसआई का। तो उसका एग्ज़ाम देने गए हम इटावा से आगरा, और आगरा मतलब काफ़ी डिस्टेंस है इटावा से आगरा का। तो हम पर्सनली अपना थोड़ा शो अप कह सकते हैं, कार वार में बढ़िया एग्ज़ाम देने गए और मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ और उसके बाद मेरा एसआई का भी एग्ज़ाम हुआ। तो बात करें उसकी भी, तो उसका भी मैंने रिजल्ट नहीं देखा, क्या आया, आंसर की क्या रही, क्या था, मतलब कुछ नहीं देखा। मैं पढ़ी थी उस टाइम थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ी। और 2019 का वो एग्ज़ाम हुआ, फिर पता चला कि उसका रिजल्ट आ गया। मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि रिजल्ट आया रिजल्ट। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि उस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने हस्बैंड से कहा कि मतलब मुझे रिजल्ट चेक करना है आरपीएफ एसआई का। तो फिर मैंने आरपीएफ एसआई का जो उस टाइम का मेरा रिजल्ट फिर मैंने चेक करा। मतलब बाद में जब आंसर की वगैरह आई थी उस टाइम मैंने चेक कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि आंसर की भी आती है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने रिजल्ट किया, तो उसमें तो ओवरऑल आता है, मतलब जैसे फाइनल अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो फाइनल लिस्ट मैंने चेक करी। तो वहाँ पे मेरा कुछ नहीं था और कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या कैसे होता है, कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, फिर बंद हो गया। फिर मैंने तैयारी करी एसएससी की, और एसएससी की मैं यहीं पे गुजरात में रह के अहमदाबाद में ही, तो मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए एसएससी की। और उनके भी ओवरऑल मैंने इतने मतलब सीरियस होके उनके आंसर नहीं चेक करे, आंसर की चेक नहीं करे। रिजल्ट आया तो देखा, हाँ कुछ नहीं हुआ, नहीं आया, नहीं आया। फिर बात करें 23-24 की, फिर मेरा बेबी हो गया था 20 में, और उसके बाद 23-24 में फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। फिर मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी कि अब इस बार तो सिलेक्शन लेके रहेंगे और कोई नहीं ले पाएगा, मतलब कोई मुझे हरा नहीं सकता। फिर मैंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए, रेलवे की दिए, रेलवे में ग्रुप डी और भी पता नहीं, मतलब मुझे याद भी नहीं, एनटीपीसी वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, पर उनका कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि पढ़ाई बस फ्लो में चल रही थी, कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया 2024 में। 2023 में अप्लाई हुआ था और 24 में एग्ज़ाम था।
आरपीएफ का फिर से, और इसी वाले दिसंबर मतलब जो 24 का दिसंबर था उसमें एग्जाम थे। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, जो जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो वाला। और यूट्यूब चैनल पे फिर मैंने अपना डेली कंटेंट भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट भी किया। उस बीच में मैंने एसएससी एनटीपीसी सारे के फॉर्म भरे, तैयारी भी करी, बहुत अच्छे से मेरी जर्नी रही। फिर बात करती हूँ तो उसका मैं एग्जाम देने नहीं जा पाई, आरपीएफ एसआई वाला। 12 दिसंबर को था मेरा एग्जाम, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे घर में, उस वजह से मेरा एग्जाम नहीं हुआ। और फिर मैंने गैप कर दिया, दिसंबर से लेके जून तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। मैंने बीच में मैथ की क्लासेस लेना स्टार्ट करी, फिर बंद कर दी, और उसके बाद फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। और यहाँ पे आप लोगों के साथ वीडियो भी मतलब बना के शेयर करना भी बंद कर दिया था। और अभी की बात करूं तो अभी फिर से मैंने टारगेट लिया है यूपीएसआई का, और इस बार सच में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो और मैं अपनी गलतियों पे मतलब मुझे समझ आया कि मैंने कहाँ गलती करी। मुझे समझ आया कि मैंने फॉर्म अप्लाई करने के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करा है, तो भाई कहाँ से सिलेक्शन होगा। आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, आपको पहले से सिलेक्शन मतलब आपको एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ की, अगर आपको एसआई की नीड है, आपको लगता है कि आपको एसआई बनना है, तो आप उसी की तैयारी करें। एसएससी के लिए तो आप प्रॉपर एसएससी के लिए ही तैयारी करें। अगर आप रेलवे की तैयारी करें तो आप प्रॉपर रेलवे की ही तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ मैंने रियलाइज करी, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोई एक चीज़ चुने, उसकी तैयारी करें प्रॉपर तरीके से। बीच में गैप करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नहीं होगा, फिर 6 महीने का गैप, फिर ये करेंगे कि अब फिर से कर लेंगे, तो फिर ये नहीं होता है। आप किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके पर्टिकुलर होके स्टडी स्टार्ट करो, जरूर सिलेक्शन होगा। इस बार मेरा भी टारगेट है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना एक टारगेट बना के अपनी स्टडी स्टार्ट करें। लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इतनी चीज मतलब फिर मैंने 24 के बाद ये चीज रियलाइज करी कि हाँ, जब मैंने आरपीएफ का एग्जाम नहीं दे पाया था कुछ रीजन से, तब ये चीज रियलाइज करी कि आप मतलब मैंने पढ़े, फिर मैंने टेस्ट वगैरह दी, तो वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर मैथ में नहीं आ रहे थे। बाकी सारे सब्जेक्ट के अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो रियलाइज किया कि अगर मैं एग्जाम देती तो कम से कम एक चीज पता चलती कि हाँ, इतने मार्क्स बन रहे हैं।